एक आदमी ने चिंपैंजी सीजर को जानबूझकर उकसाने की कोशिश की, लेकिन पलक झपकते ही सीजर ने उसका गला पकड़ लिया। शोर सुनकर एक कीपर तुरंत वहां दौड़ कर आया, तब जाकर सीजर ने उसे छोड़ा। सबको लगा कि वह सिर्फ उस आदमी को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उसने उसी आदमी की जेब से एक छोटा सा चाकू भी चुरा लिया था। उस रात जब पूरा इलाका शांत हो गया, सीजर ने उसी चाकू की मदद से अपने पिंजरे का ताला खोल लिया, लेकिन वह खुद भागा नहीं। उसे पता था कि अकेले जंगल में वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए सबसे पहले उसने अभयारण्य के सबसे ताकतवर गोरिल्ला को आजाद किया। उसका भरोसा जीतने के बाद उसने उस दबंग चिंपैंजी का पिंजरा भी खोल दिया, जो हमेशा दूसरे बंदरों को डराता था। सीजर ने बिना देर किए उसे जोरदार मुक्का मारा। वह चिंपैंजी पलटकर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर सीजर के पीछे खड़े विशाल गोरिल्ला पर पड़ी। अपनी हार तय देखकर उसने लड़ाई छोड़ दी। उसी पल से सीजर पूरे समूह का नया नेता बन गया। कुछ समय बाद वही आदमी जिसने बचपन से सीजर की परवरिश की थी, उसे वापस घर ले जाने के लिए अभयारण्य पहुंचा, लेकिन सीजर अब अपने साथ हुई बेवफाई को भूल नहीं पाया था। आदमी बार बार उससे वापस चलने की विनती करता रहा। एक पल के लिए सीजर भी सोच में पड़ गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पट्टे पर पड़ी जिससे उसे पहले बांध कर रखा जाता था, उसने धीरे से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। वह अब किसी का पालतू बनकर नहीं जीना चाहता था। ये देखकर बाकी सभी बंदर खुशी से चिल्लाने लगे। अब सीजर सचमुच उनका नेता बन चुका था। उस रात उसने सबके साथ मिलकर बिस्कुट बांटे, फिर उसने एक अकेली लकड़ी उठाकर आसानी से तोड़ दी। इसके बाद उसने लकड़ियों का पूरा गट्ठर उठाया। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार वह उसे तोड़ नहीं सका। सभी बंदरों ने उसका संदेश समझ लिया। अगर वे एकजुट रहेंगे तो कोई भी उन्हें नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन सीजर जानता था कि सिर्फ एकता ही काफी नहीं है, उन्हें बुद्धिमत्ता की भी जरूरत थी। तभी उसे उस वायरस की याद आई जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। सुबह होने से पहले उसने चुपके से सुरक्षा ताले का कोड याद कर लिया। अभयारण्य से बाहर निकला, तेजी से उस आदमी के घर पहुंचा, फ्रिज में रखा वही वायरस वाला रासायनिक मिश्रण उठाया और सबके सोने से पहले वापस लौट आया। अगली सुबह उसने वह वायरस अपने साथियों में फैला दिया। कुछ ही देर बाद एक एक करके सभी बंदरों की आंखों की पुतलियां हरी होने लगीं। उनकी बुद्धि पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। उधर चिड़ियाघर के कीपर को कुछ अजीब महसूस हुआ। जो बंदर हमेशा शोर मचाते थे, वे आज बिल्कुल शांत होकर सीधी कतार में खड़े थे। सीजर धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। उसकी वह नजर देखकर कीपर के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात सभी बंदर बिना किसी आदेश के खुद ही अपने अपने पिंजरों में लौट गए। जैसे ही कीपर एक पिंजरे का दरवाजा बंद करने लगा, उसने देखा कि सीजर बाहर खड़ा है। वह घबराकर तुरंत मदद के लिए चिल्लाया। एक आदमी बंदूक लेकर चौकी की तरफ दौड़ा, जबकि दूसरा बिजली वाला डंडा लेकर सीजर की ओर बढ़ा, लेकिन पलक झपकते ही सीजर ने वह डंडा उसके हाथ से छीन लिया। कीपर चिल्लाया, उसे छोड़ दो। तभी सीजर ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और एक ऐसा शब्द बोला जिसे सुनने की इंसानों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी।